मन ही सब कुछ है। जो आप सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। हार तब नहीं होती जब आप गिरते हैं, बल्कि हार तब होती है जब आप उठने से पहले ही उठने के लिए इनकार कर देते हैं। इसीलिए किसी से भी बदला लेने में अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि किसी से बदला लेने की बजाय उसे माफ़ कर देने की कला अपने जीवन में ज़रूर सीखनी चाहिए। किसी को परेशान देखकर यदि आपको तकलीफ़ होती है तो यकीन मानिए आपके हृदय में भी ईश्वर बसते हैं और आपके अंदर ईश्वर भी विराजमान है। क्योंकि मनुष्य होकर भी आपने यह साबित कर दिया कि भगवान ने आपको मनुष्य बनाकर कोई गलती नहीं की है। इसीलिए समस्त दुखों से दूर रहने के लिए केवल एक चीज़ की आवश्यकता है, जो कि है लगाव। अगर आप किसी भी चीज़ के प्रति अत्यधिक लगाव नहीं रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जीवन बहुत ही सरल और बहुत ही आदरणीय होगा। क्योंकि इसमें आप किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखोगे, बल्कि जो मिलेगा, जितना मिलेगा, आप उसी में सक्षम रहेंगे और आनंदमय जीवन जरूर जिएंगे। हम अपने विचारों से आकार लेते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम करते हैं। इसीलिए सदैव अपने विचार और अपने व्यवहारों को साफ और प्रेम वाहक रखना चाहिए, ताकि हम किसी से भी बात करें तो प्रेम से बात करें, और अगर किसी को भी हम बताएं तो अपने अच्छे विचार ही बताएं। ध्यान से हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि जो व्यक्ति ध्यान करता है उससे उसे ज्ञान प्राप्त होता है। ध्यान करने वाले व्यक्ति को अवश्य ही ज्ञान की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है, और बिना ध्यान के अगर वह व्यक्ति कुछ भी करेगा तो वह हर ज्ञान चीज़ से भी अज्ञान ही सीखेगा। इसीलिए किसी के सुख का कारण बनो या ना बनो, परंतु कभी किसी के दुख का भागीदार बनने का मौका मत छोड़ो। क्योंकि दुखों में अगर आप उसके साथ उसके भागी बनकर उसके दुख को हरने में उसकी सहायता करेंगे और उसके भावों को समझेंगे और उसे सहायता और मुसीबत के समय में उसके साथ खड़े रहकर उसे अगर आप प्रोत्साहन देंगे तो वह अवश्य ही आपके प्रति वफादार होगा और आपको अपने जीवन में कभी नहीं भूलेगा। इसीलिए यही मतलब होता है कि एक मूर्ख और एक बुद्धिमान व्यक्ति में क्या फ़र्क है। क्योंकि मूर्ख और बुद्धिमान व्यक्ति में सिर्फ एक ही फ़र्क है। बुद्धिमान की एक सीमा होती है, लेकिन मूर्खता की कोई सीमा नहीं होती। जिस प्रकार एक बिना व्यर्थ ही बोलने वाला व्यक्ति, जिसका कोई भी तर्क सही नहीं होता और उसका कोई भी महत्व नहीं होता, परंतु वह फिर भी निरंतर बातें करता जाता है और बाकी सब उससे परेशान हो जाते हैं और उससे दूर रहने में ही भलाई समझते हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति थोड़ा ही बोलता है परंतु सही बोलता है, लोग उसके बोलने का इंतज़ार करते हैं और समय आने पर उसकी बातों पर अमल भी करते हैं। इसीलिए सदैव बुद्धिमान बनने के लिए सबसे पहले शांत रहना सीखिए। क्योंकि यदि आप सदैव परमार्थ के मार्ग पर चलते हैं तथा दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो दूसरे भी आपके लिए सदैव अच्छा ही सोचेंगे और दुआ ही देंगे। अन्यथा आजकल के जीवन में जिस प्रकार सब मतलब से ही रिश्ते रखते हैं, लोग आपके साथ भी सिर्फ मतलब से ही रिश्ता रखेंगे। इसीलिए जिस तरह बीज फल से हमेशा छोटा होता है, लेकिन जब वह वृक्ष में
बदल जाता है तो फल बीज से भी बड़ा हो जाता है, और उसी तरह परिणाम भी हमारे कर्मों से बड़ा होता है। हम जिस प्रकार कर्म तो करते हैं, परंतु हमें लगता है कि शायद हमने इतना बड़ा भी कार्य नहीं किया, परंतु आगे जाकर वह इतने बड़े फल के रूप में हमें मिलता है कि हम भगवान का शुक्रिया करते नहीं थकते। क्योंकि एक दीपक से हजारों दीपक जल सकते हैं, पर फिर भी एक दीपक की रोशनी कम नहीं होती किसी की खुशियाँ लौटाने के लिए और किसी के कमरे में अंधेरे को दूर भगाने के लिए। जिस प्रकार आपका भविष्य, आपके परिवर्तन और आपके भविष्य का निर्माण आप वर्तमान में किए गए कार्यों से बनाते हैं, उसी प्रकार वर्तमान में जितना उत्तम कार्य होगा, भविष्य उतना ही उज्जवल होगा। क्योंकि जो व्यक्ति किसी को कष्ट देखकर अगर दुखी हो जाता है, तो समझ लेना कि आपकी आत्मा अभी जिंदा है, और जो व्यक्ति दूसरों को मुसीबत में देखकर खुश होते हैं, ऐसा व्यक्ति जीवित रहते हुए भी मृत के समान होता है। क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति से कभी उलझने से पहले ज़रूर सोचिएगा कि ज्ञानी व्यक्ति सिर्फ बहस कर सकता है और वह बैल के समान होता है। आप उसे जितना मर्जी जोर लगाएं या कितना भी समझाने की कोशिश करें, परंतु वह व्यक्ति आपकी नहीं मानेगा। इसीलिए वह आकार में आपसे बेशक बड़ा हो, परंतु ज्ञान और विचारों में वह आपसे बहुत ही छोटा होगा। क्योंकि जीवन में सिर्फ 3 चीज़ें कभी किसी से छुपाकर नहीं रखी जा सकती, जो कि है सूर्य, चंद्रमा और सत्य। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसे व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए, परंतु छुपा नहीं सकता। इसीलिए अपने जीवन में एक ऐसी परिस्थिति बनाएं जो कि कठिनाई, समय और परीक्षा में हमेशा आपको एक शिक्षक का काम करने का मौका दे, जिससे आप सदैव कर्म करने के लिए तत्पर रहें और माफ़ करने की आदत आपके अंदर सदैव बनी रहे। क्योंकि अगर आप सदैव हमेशा माफ़ करने की नीयत रखेंगे, तो आपके अंदर किसी के लिए भी क्रोध और किसी के लिए भी नफ़रत पैदा ही नहीं होगी। और अगर ऐसा होगा तो आप अवश्य ही अपने जीवन में सिर्फ आगे की ओर बढ़ते जाएंगे और आगे जाकर सुख को प्राप्त करेंगे। इसीलिए अगर जीवन को समझना है तो पीछे देखना चाहिए, क्योंकि यदि जीवन को देखना है तो आगे देखना चाहिए। क्योंकि पीछे देखने से हम अपनी की गई गलतियाँ और अपने प्राप्त किए गए अनुभव को देखते हैं, और आगे देखने से हमें यह पता होता है कि हमने क्या अनुभव प्राप्त किए हैं और क्यों और कैसी परिस्थिति में हमने अनुभव प्राप्त किए हैं। इसीलिए ध्यान रखें, खुद पर और अपने ईश्वर पर भरोसा रखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।